हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे पावर बीआई के अंदर समराइज फंक्शन का यूज़ करना। सबसे पहले हम अपना डेटा सोर्स देख लेते हैं। ये हमारा डेटा सोर्स है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज मैक्सिमम यूनिट सोल्ड्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है। सबसे पहले सपोज ये मेरी क्लोथिंग है। क्लोथिंग के अंदर मेरी मैक्सिमम यूनिट सोल्ड है 7। सिमिलरली मुझे अदर कैटेगरीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स के लिए भी मेरी मैक्सिमम कैटेगरी को मुझे निकालना है। अब मैं आ जाता हूँ अपने पावर बीआई की विंडो पर। सबसे पहले हम अपना डेटा कनेक्ट करते हैं। हमारा डेटा सोर्स एक्सेल है। ये मेरा डेटा सोर्स है, इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। यहाँ मुझे दो ऑप्शन दिखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लोड, अदर ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। अगर मैं लोड पर क्लिक करूँगा तो मैं सेम ही विंडो पर रहूँगा। अगर मैं ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करूँगा तो मुझे एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं पावर क्वेरी। तो अभी मैं लोड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरा डेटा ये कनेक्ट हो गया। अब मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी कि मैक्सिमम यूनिट्स सोल्ड में निकाल देता हूँ। न्यू मेजर, मैक्स यूनिट सोल्ड से हम निकालते हैं मैक्स और यूनिट सोल्ड। ठीक, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी लगा लेता हूँ और मैक्सिमम यूनिट सोल्ड। ये मेरी एक टेबल आ गई है। अब सपोज क्या करता हूँ, मैं एक स्लाइसर ऐड करता हूँ जो कि रहेगा मेरे रीजन के अकॉर्डिंग। सपोज मैं सेलेक्ट करता हूँ नॉर्थ रीजन, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो मेरा 3 आ रहा है, क्योंकि ये मुझे क्या दे रहा है, इन दोनों में भी मैक्सिमम ही उठा के दे रहा है। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं यहाँ पे 6 चाहिए, मुझे सम चाहिए इन दोनों का। सिमिलरली अगर मैं साउथ सेलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे फिर से मैक्सिमम उठा के दे दिया, लेकिन मुझे यहाँ पे सम चाहिए था 6 + 5 11 चाहिए। यहाँ पे मेरा रोल आता है समराइज फंक्शन का। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, पहले एक हम टेबल बनाएंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ समराइज टेबल इज इक्वल टू समराइज टेबल चाहिए मुझे। टेबल का नाम है मेरा सेल्स। ग्रुप है, टेबल का नाम है सेल्स। फिर मुझे चाहिए ग्रुप बाय किस कॉलम के बेसिस पे करना है, प्रोडक्ट कैटेगरी के बेसिस पे। तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरी ले लेता हूँ। मेरी जो क्वेरी का नाम रहेगा, अभी मैं इसको मैक्स यूनिट सोल्ड 1 लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पहले भी हमने यही लिया था। फिर मेरा एक्सप्रेशन रहता है यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड के अंदर मुझे मैक्स फिर से लगाना पड़ेगा, मैक्स यूनिट सोल्ड, यह आता है। ये मेरी एक टेबल बन गई। फिर अब हम अपना फाइनल मेजर बनाएंगे। इसके अंदर हम सम एक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। सम एक्स के अंदर मैं पास करता हूँ अपना जो हमने टेबल क्रिएट की थी, वो हमें टेबल का एक्सप्रेशन पास करना है। सेम इसके लिए एक्सप्रेशन के लिए जो हमने ये मैक्सिमम यूनिट सोल्ड है, इसको पास करना है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इससे क्या होगा, हमारी एक डायनेमिक वैल्यू क्रिएट होगी जो हमें सम निकाल के देगी। यहाँ पर अब मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो आप देख सकते हैं कि साउथ के लिए अगर मैं फ़िल्टर करता हूँ तो 5 + 6 11 दे रहा है। सिमिलरली अगर मैं नॉर्थ सेलेक्ट करता हूँ तो मैं 3 + 3 6 दे रहा है। तो इस तरीके से हम समराइज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं।